अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी को जुम्मा मुबारक हो। रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफी सारे नए और बड़े अपडेट्स मौजूद हैं। जानेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 3 अप्रैल बरोज जुम्मे की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। ट्रम्प के खिताब के फौरी बाद इसराइल में ईरानी मिसाइल हमले। इजरायली फौज ने ऐलान किया है कि फिजाई दिफाई निजाम कल जुमेरात को ईरानी मिसाइल हमले का मुकाबला कर रहा है। वाज़ेह है ईरान का ये हमला अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प की जानिब से मशरिकी वस्ती में जंग के बारे में खौमसी खिताब के कुछ ही देर बाद किया गया। इजरायली फौज ने एक बयान में कहा है कि सिर्फ 3 घंटों के दौरान तीसरी बार ईरान से इजरायली इलाकों की जानिब दागे गए मिसाइलों का सुराग लगाया गया है। मज़ीद ये कि दिफाई निजाम खतरे को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। ईरान की तामीर नौ के लिए मुत्तहद हो जाए, मुस्तफा खामेनी का अवाम से खिताब। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी ने कहा है कि अमेरिका और इसराइल के हमलों के बाइस मुल्क को शदीद नुकसान पहुंचा है और अब वक्त आ गया है कि पूरी कौम मुत्तहद होकर मुल्क की तामीर नौ के लिए आगे बढ़े। लिहाजा इन्होंने ये बात इस्लामिक रिपब्लिक डे के मौके पर कौम से खुसूसी खिताब में कही। मजीद इन्होंने अमेरिका और इसराइल पर ईरान के खिलाफ नाजायज और जारहाना अमलों के इल्जाम आयद किया और कहा कि इन कार्रवाइयों से न सिर्फ मुल्क की बुनियादी ढांचा मुतासिर हुआ है बल्कि माहौलियात को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। इनका कहना था कि मौजूदा हालात में ईरान को अंदरूनी तरक्की पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए और एक मजबूत व रोशन मुस्तकबिल के लिए इज्तिमाई कोशिश करना होगी। अमेरिका आबनी हरमुज की कशीदा सूरत हाल का जिम्मेदार, गैर कानूनी फौजी कार्रवाइयां बंद की जाए, चीन का सख्त मौकूफ। चीन ने आबनी हरमुज की बंदिश का जिम्मेदार अमेरिका और इसराइल को ठहराया है, जिसकी वजह से इस अहम समुद्री गुजरगाह के जरिए होने वाली आलमी तेल और गैस की बरामदात मुतासिर हुई है। लिहाजा चीन की वजारत खारजा ने जुमेरात को बीजिंग में कहा कि इस नाकेबंदी की बुनियादी वजह ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की गैर कानूनी फौजी सरगर्मियां हैं। मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात पर हुकूमत महाराष्ट्र से जवाब तलब। बम्बई हाई कोर्ट ने जुमेरात को हुकूमत महाराष्ट्र को हिदायत दी है कि वो एक रीट दरख्वास्त पर अपना जवाब दाखिल करे जिसमें मुसलमानों को तालीमी इदारों में 50% तहफ़्फ़ुज़ात खत्म करने के रियासत के फैसले को चैलेंज किया गया है। लिहाजा जस्टिस रियाज चागला और जस्टिस अदिवैत सेठना की डिवीजन बेंच ने इस दरख्वास्त पर महीने के खत्म तक हुकूमत को हल्फनामा दाखिल करने का हुक्म दिया और कहा कि वो 4 मई को इस मामले में तफसीली समाअत करेंगे। मजीद बेंच ने कहा है कि अप्रैल के औसत तक हल्फनामा और जवाब दाखिल किया जाए, जबकि इस मामले पर 4 मई को गौर होगा। राघव चड्ढा को डिप्टी लीडर की हैसियत से हटा दिया गया। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में डिप्टी लीडर की हैसियत से राघव चड्ढा को हटा दिया और इनकी जगह अशोक मित्तल को मुकर्रर किया गया, जिसके बाद पार्टी में इनके किरदार के बारे में ख्यास आरिया शुरू हो गई है। लिहाजा आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटरीट को एक खत हवाले करते हुए कहा कि चड्ढा को ऐवान में पार्टी की तरफ से इजहार ख्याल के लिए वक्त न दिया जाए। ताहम मित्तल ने कहा है कि ऐसी तब्दीलियां पार्टी में कायदाना रोल की तब्दीली के अमल का एक हिस्सा है। मजीद इन्होंने आम आदमी पार्टी से चड्ढा की अलहदगी की ख्यास आरिया को भी मुस्तरद कर दिया। गुजरात में 3.4 शिद्दत का ज़लज़ला। रियासत गुजरात के जिले नौसारी में जुमेरात की सुबह 3.4 शिद्दत का ज़लज़ला महसूस किया गया। लिहाजा इंस्टीट्यूट ऑफ सीमोलॉजिकल रिसर्च ने इसकी इत्तला दी। गांधीनगर में वाक़े इस इदारे के मुताबिक ज़लज़ला सुबह 5:30 बजे महसूस हुआ, जबकि मुकामी हुक्काम के मुताबिक ज़लज़ले से किसी भी किस्म के माली या जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। थिएटरों के रेंटल सिस्टम की जगह फिल्मी कमाई में हिस्सेदारी के परसेंटेज सिस्टम को नाफिज करने का फैसला। तेलंगाना के थिएटर मालिकान ने फिल्म इंडस्ट्री में एग्जीबिटर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के दरमियान दिहाओं से जारी किराए के तनाज़े को खत्म करते हुए एक तारीखी फैसला किया है, जिसके तहत रियासत में अब थिएटरों के लिए मुकर्ररा किराया अदा करने के रेंटल सिस्टम की जगह फिल्मी कमाई में हिस्सेदारी के परसेंटेज सिस्टम को नाफिज करने का फैसला किया गया है। वाज़ेह रहे इस नए तरीक़ार के लिए रियासत के 23 अहम थिएटर मालिकीन ने पहले ही अपनी रजामंदी जाहिर कर दी थी और ये तब्दीली 3 अप्रैल से बाज़ाब्ता तौर पर अमल में आएंगी, जिससे डिस्ट्रीब्यूटर्स पर पड़ने वाले बड़ा माली बोझ कम होने की तवक्को है। फिलहाल मौजूदा रेंटल सिस्टम के तहत फिल्म के नतीजे से खते नजर डिस्ट्रीब्यूटर्स को थिएटरों का भारी किराया अदा करना पड़ता था, जिसकी वजह से फिल्म फ्लॉप होने की सूरत में इनको शदीद माली नुकसान उठाना पड़ता था। ताहम नए फीसद के निज़ाम में थिएटर की मजमूई कमाई का एक खास हिस्सा मालिकीन को मिलेगा और बाकी की रकम डिस्ट्रीब्यूटर्स के हिस्से में जाएंगी।
तेलंगाना आकर कांग्रेस की 6 जमानतों के कामयाब निफाज के मुशाहिदे का चैलेंज। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने केरला में यूडीएफ के इंतखाबी मंशूर में दी गई जमानतों पर तनखीद करने वाली अपोजिशन जमातों पर तनखीद करते हुए इन्हें चैलेंज किया कि वो तेलंगाना आकर 6 जमानतों के कामयाब निफाज और कांग्रेस हुकूमत की गढ़ हुक्मरानी का खुद मुशाहिदा करें। लिहाजा कोची में यूडीएफ का इंतखाबी मंशूर जारी करते हुए रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया कि चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन का तारीखी दौर खत्म हो चुका है और केरला में जल्द ही यूडीएफ के जेर साया सुनहरी दौर का आगाज होने वाला है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पुलिस रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। चैतन्यपुरी के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पुलिस को एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। एसीबी के जराये के मुताबिक चैतन्यपुरी पुलिस स्टेशन से वाबस्ता असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पुलिस बालाया ने शिकायत कुरिंदा के खिलाफ दर्ज फौजीदारी मुकदमा की दफात में तब्दीली लोक अदालत में मामला फहमी के लिए 15,000 रुपए बतौर रिश्वत तलब की थी, जिस पर शिकायत कुरिंदा ने एसीबी के अहदेदारों को इसकी इतला दे दी और चारशंबे के दिन रंगारेड्डी कोर्ट के पास बालाया को 15,000 रुपए रिश्वत कबूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। मिलावट में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह। कमिश्नर पुलिस सजनार का ताजरीन के साथ इजलास। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सजनार ने इंतबाह देते हुए कहा कि जाती फायदे के लिए अवाम की जान से खिलवाड़ करते हुए मिलावट में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएंगी। लिहाजा इन्होंने जुमेरात के दिन बशीरबाग में वाक़े खदीम कमिश्नर ऑफिस में एसफास के ज़ेर एहतमाम फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के शोर बेदारी के इजलास में मेहमानी खुसूस की हैसियत से शिरकत की, जबकि इस इजलास में गोश्त, दूध, बेकरी, अदरक, लहसुन पेस्ट, चाय की पत्ती की फरोख्त करने वालों के अलावा तकरीबन 200 ताजिरों ने शिरकत की। इस मौके पर कमिश्नर ने बताया कि गुज़िश्ता एक माह के दौरान शहर में 90 मुकदमा दर्ज करते हुए 62 टन मिलावट शुदा ग़िज़ाई अशिया जब्त की गई है और इस कारोबार में मुलविस 98 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद इन्होंने ताजिरों से कहा है कि ग़िज़ाई अशिया की मियार में कोई समझौता न करें और जिम्मेदार शहरियों की तरह कारोबार करें। एक ही मोटरसाइकिल पर 5 नौजवानों की सवारी, वीडियो वायरल होने पर गिरफ्तार। सैफाबाद पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के खतरनाक स्टंट करने और एक ही मोटरसाइकिल पर सफर करने के इल्जाम में 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। वाज़ेह ये वाक़या 29 मार्च की रात पेश आया, जहां तकरीबन रात 1 बजे मोटरसाइकिल पर 5 अफराद तेलंगाना तली फ्लाईओवर से सेक्रेट की जानिब से जा रहे थे। इसके अलावा ये गाड़ी तेज रफ्तारी से चलाई जा रही थी और नौजवान करतबबाजी कर रहे थे। मोटरसाइकिल चलाने वाले शख्स के पीछे 3 नौजवान बैठे हुए थे, जबकि इनका एक साथी सामने पेट्रोल टैंक पर बैठा हुआ था। लिहाजा इस मंजर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सैफाबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था और कल इन तमाम 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। ग्रेटर हैदराबाद में मच्छरों की वबा। बीआरएस के रुकन असेंबली सुधर रेड्डी ने मच्छरदानी से तैयार लिबास पहनकर अनोखा एहतजाज किया। बीआरएस के एलबी नगर से रुकन असेंबली डी सुधर रेड्डी ने जुमेरात को असेंबली के अहाते में एक अनोखा एहतजाज किया। इन्होंने मच्छरदानी से तैयार कुर्दा लिबास पहनकर हैदराबाद में मच्छरों की बढ़ती हुई वबा की जानिब हुकूमत की तवज्जो मरकूज करवाई। मजीद इन्होंने मच्छरों की तदारक में नाकामी पर हुकूमत को शदीद तनखीद का निशाना बनाते हुए अवाम को बीमारियों से बचाने के लिए फौरी इक़दाम का मुतालबा किया। इन्होंने जोर देने के लिए असेंबली मीडिया हॉल में फॉकिंग मशीन और मच्छरदानियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की, ताहम असेंबली मार्शल्स ने इजाजत न होने का हवाला देते हुए सामान को जब्त कर लिया। इसके बावजूद भी सुधर रेड्डी ने मच्छरदानी का लिबास पहनकर अपनी ब्रीफिंग जारी रखी। रियासत भर में चिकन की दुकानात दूसरे दिन भी बंद रहे। रियासत भर में कल भी चिकन की दुकानात बंद रहे और कंपनियों के रिटेल ताजिरीन के साथ किसी भी तरह की बातचीत का आगाज नहीं हो सका। वाज़ेह रहे दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा रियासत के कई अजला में चिकन की दुकानात को 1 अप्रैल से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद किए जाने के ऐलान के दूसरे दिन भी रेंटल ताजिरीन ने अपनी दुकानात बंद रखते हुए एहतजाज को जारी रखा हुआ है और इनका कहना है कि जब तक टोक ताजिरीन के अलावा मुर्गियों की परवरिश करने वाली कंपनियों की जानिब से रिटेल ताजिरीन की आमदनी में इजाफे के इक़दाम नहीं किए जाते, उस वक्त तक वो अपने कारोबार का आगाज नहीं करेंगे। एसएससी इम्तिहान में तकरीबन 2008 उम्मीदवार गैर हाजिर। एसएससी के जुमेरात को मुनक़दा साइंस पार्ट 1 के इम्तिहान में तकरीबन 208 उम्मीदवार गैर हाजिर है। डायरेक्टर सरकारी इम्तिहानात ने यहाँ जारी करदा प्रेस नोट के जरिए मतला किया कि रेगुलर और खांगी उम्मीदवारों के तौर पर जुमला 5,24,564 नाम दर्ज करवाए गए थे, जबकि 5,22,556 उम्मीदवार ही इम्तिहान में हाजिर रहे। वाज़ेह रहे रियासत भर में ये इम्तिहान पुरसकीन तरीके से मुनक़द हुआ। कल्याण लक्ष्मी स्कीम में बेकायदगियों का CAG रिपोर्ट में इंकशाफ। तेलंगाना कानून साज असेंबली में पेश करदा CAG यानी कंप्यूटर एंड ऑडिट जनरल रिपोर्ट में कल्याण लक्ष्मी स्कीम में बेकायदगियों की निशानदेही की गई है।
लिहाजा CAG ने इस्तिफादा कुनगान के इंतखाब के सिलसिले में पेश कुर्दा दस्तावेज में गलत इंदराज का इंकशाफ किया है। रिपोर्ट के मुताबिक कई इस्तिफादा कुनगान ने KCR किट हासिल किया और डिलीवरी के बाद कल्याण लक्ष्मी स्कीम की रकम हासिल की। वाज़ेह है KCR किट के हुसूल के मौके पर शोहर का नाम दर्ज किया जाता है, जबकि CAG की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 7314 केसेस में इस बात का इंकशाफ हुआ है कि कल्याण लक्ष्मी स्कीम की दरख्वास्त में जो तफसीलात दर्ज की गई है वो तकरीबन मुख्तलिफ है। दोनों शहरों में गर्मी की शिद्दत, पानी का ज्यादा इस्तेमाल और ठंडी अशिया पर तवज्जो दें। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में तेजी से गर्मी की शिद्दत में होने वाला इजाफा मुश्किल का सबब बन सकता है, इसलिए मौसम गर्मा के दौरान लू लगने के वाक़यात से महफूज रहने के इक़दाम करने चाहिए। तेलंगाना में आइंदा 2 माह के दौरान गर्मी की शिद्दत में इजाफा रिकॉर्ड किए जाने के अलावा मुसलसल गर्मी बरकरार रहने का खदशा जाहिर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि शहर हैदराबाद में आइंदा 2 दिनों में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तजाविज कर सकता है। माहिरीन इत्बा का कहना है कि शहर में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से तजाविज कर जाने के नतीजे में गर्मी की शिद्दत में जबरदस्त इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा और लू लगने के वाक़यात में भी तेजी से इजाफा हो सकता है। लिहाजा महकमे मौसमियात की जानिब से की जाने वाली पेशी में कहा गया है कि आइंदा दिनों में गर्मी की शिद्दत में होने वाले इजाफे का सिलसिला 2 महीने तक जारी रहने का खदशा है, इसलिए मौसम गर्मा की शिद्दत के दौरान ज्यादा से ज्यादा पानी के इस्तेमाल के अलावा ग़िज़ा में ठंडी अशिया के इस्तेमाल को भी फरोग़ देने के इक़दाम करने चाहिए ताकि सेहत को बेहतर रखा जा सके। लाड़की बहन योजना तनाज़े का शिकार, 71 लाख नाअहल अफराद को 21,300 करोड़ जारी। महाराष्ट्र हुकूमत की मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना एक तनाज़े की ज़द में आ गई, जहां हालिया KYC और डेटा जांच में भारी बेज़ाब्ता सामने आई है। वाज़ेह रहे इस स्कीम को ख़वातीन तक पहुंचाने, फॉर्म भरो और फायदा हासिल करो के हुसूल पर नाफिज किया गया था, ताहम अब इसमें बड़ी खामियों का इंकशाफ हुआ है। सरकारी जांच के मुताबिक तकरीबन 71 लाख ख़वातीन इस स्कीम के लिए नाअहल पाई गई है। मजीद हुकूमत का कहना है कि इन नाअहल अफराद को अलग करने के बाद हर माह तकरीबन 1062 करोड़ की बजट मुमकिन हो सकेंगी। जांच में यह भी पता चला है कि कई दरख्वास्त गुजार लाजमी शराइत पर पूरा नहीं उतरे थे, लिहाजा नाअहली की अहम वजूहात में खानदान की सालाना आमदनी 2.5 लाख से ज्यादा होना, खानदान के किसी फर्द का सरकारी मुलाजिम होना और घर में 4 व्हीलर की मौजूदगी और दरख्वास्त के वक्त गलत मालूमात या इख्तियारात का इंतखाब शामिल है। हुक्काम के मुताबिक मई 2026 से इन तमाम अफराद की माहाना 1,500 रुपए की इमदाद मुस्तकिल बंद कर दी जाएंगी, जो नाअहल खलार दिए जाएंगे। अशिया जरूरियात की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड, फौरी इक़दाम न करने पर महंगाई पर काबू पाना नामुमकिन। मुल्क भर में अशिया जरूरियात की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा है और कहा जा रहा है कि अगर फौरी तौर पर इक़दाम नहीं किए जाते हैं तो ऐसी सूरत में महंगाई पर काबू पाना नामुमकिन रहेगा। वाज़ेह है मुल्क में अशिया जरूरियात की कीमतों में इजाफे पर कंट्रोल करने के लिए किसी भी तरह का मैकेनिज्म न होने के नतीजे में कारपोरेट इदारों की मनमानी चल रही है और किसी भी कीमत के तयन के लिए वो आज़ाद होने के नतीजे में वो ईरान, इसराइल व अमेरिका की जंग को बुनियाद बनाते हुए अशिया जरूरियात की कीमतों में इजाफा करने लगे हैं और ये अज़र पेश किया जा रहा है कि हमलो नकल के अखराजात में होने वाले इजाफे के नतीजे में ये सूरत हाल पैदा हो रही है, जिससे कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा है। जबकि मरकजी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अभी किसी तरह का इजाफा नहीं किया, लेकिन थोक ताजरीन कारपोरेट घराने हमलो नकल की कीमतों में इजाफे का हवाला देते हुए कीमतों में इजाफा करने लगे हैं, जबकि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, बल्कि सारिफिन खामोशी से अशिया जरूरियात की कीमतों में इजाफे के इस फैसले को कबूल करते हुए अदायगी करने पर मजबूर है। प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम, हुकूमत तेलंगाना के डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज ने जुमेरात को मतलब किया है कि वजारत कारपोरेट अमूर नई दिल्ली ने 5 साल में सरकुर्दा कंपनियों में 1 करोड़ नौजवान को इंटर्नशिप मौका फराहम करने के मकसद के तहत प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम शुरू की है। लिहाजा माली साल 2024-25 के दौरान इस स्कीम के 2 मरहले कामयाबी के साथ मुनक़्क़द किए जा चुके हैं, जबकि हुकूमत हिंद ने अब तीसरा मरहला शुरू किया है, जिसके तहत प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम। हुकूमत तेलंगाना के डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज ने जुमेरात को मतलब किया कि वजारत कॉर्पोरेट उमूर नई दिल्ली ने 5 साल में सरकुर्दा कंपनियों में 1 करोड़ नौजवान को इंटर्नशिप मौका फराहम करने के मकसद के तहत प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम शुरू की है। लिहाजा माली साल 2024-25 के दौरान इस स्कीम के 2 मरहले कामयाबी के साथ मुनक़्क़द किए जा चुके हैं, जबकि हुकूमत हिंद ने अब तीसरा मरहला शुरू किया है, जिसके तहत PMIS पोर्टल यानी www.pminternship.mca.gov पर दरख्वास्त दाखिल की जा सकती है। इसके अलावा उम्मीदवार की हद उम्र 18 से 25 साल के दरमियान रहनी चाहिए। तालीमी काबिलियत SSC पास, 12वीं ग्रेड, ITI और पॉलिटेक्निक डिप्लोमा रखी गई है। अलावा इसके डिग्री होल्डर यानी BCom, BSc, BBA, B फार्मेसी, BTech और साल के आखिर में ज़िले तालीम तुलबा
या MA, MSc, MCOM, MCA वगैरह के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के उम्मीदवार भी दरख्वास्त दाखिल करने के अहल रहेंगे। वाज़ह माहाना 9,000 रुपए स्टाइफंड दिया जाएगा और एक माह के ग्रांट के तौर पर 6,000 रुपए मिलेंगे। साथ ही इंश्योरेंस की सहूलत भी फराहम की जाएंगी। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई और बड़ी अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।